रैंकर की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू। The moment of inertia of the body about a given axis is 1.2 kg meter square. Initially the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 1500 joule, an angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about the axis for a duration of time interval. तो क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है आपका। सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, माने ओमेगा ज़ीरो, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, और इस पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन अप्लाई किया जा रहा है अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितने दिया है, 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1500 जूल हो जानी चाहिए, K इज इक्वल टू 155 जूल हो जानी चाहिए। तो कितने टाइम में ये हो जाएगा, है ना। तो पहले तो देखो, मान लो t टाइम में ये हो जाता है, तो t टाइम के बाद अगर इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी। तो ओमेगा ज़ीरो तो ज़ीरो है, अल्फ़ा दिया है 25 और t की बात कर रहा तो t हो गया, माने t टाइम के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 25 t हो जाएगी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ आई ओमेगा की जगह क्या लिख दें, 25t, तो हो जाएगा 25t का स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया हमारा। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी रखनी है, 1500 जूल, तो हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू हाफ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका दिया हुआ था दैट इज 1.2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया था, 1.2, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 इंटू टी स्क्वायर। हमें फाइंड करना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1500 गुणे 2 बटे 625 इंटू 1.25। तो टी स्क्वायर क्या होना चाहिए, है ना, टी स्क्वायर हमारा फाइंड करना है। तो देखो जरा, ये 625 है, 25 से इसको काट दो, तो 25 से ऊपर काटोगे तो 25 छक्का 150, 60 दूना 120, ऊपर 120 हो गया, नीचे 25 इसको काटो तो 25 दूना 50 और 25 25 है, 625 इंटू कितना है 1.2, ये 1.2 है, हाफ आई 1.2 है, सॉरी 1.2 है। तो अब क्या करें, 1.2 और 120, तो यहाँ से 0.1 हटा दो तो 1200 हो जाएगा। तो माने हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 1200 और नीचे हुआ ये 25 और 12, तो 25 12 कितना हो जाएगा 300, और 300 चौक के कितना हो गया 1200। इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेकेंड। तो t की वैल्यू कितना हो गया 2 सेकेंड। समझ पा रहे हो। तो कह रहा था कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 0, इनिशियली में ये रेस्ट में था और इस पे 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन लगाया गया
तो कितने टाइम के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 1500 जूल हो जाएगी। और जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था दैट इज 1.2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ओमेगा 0 तो 0 दिया हुआ, तो ओमेगा 25 टी हो गया। तो टी टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, तो टी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यही काइनेटिक एनर्जी 1500 में रखनी है, और इससे हमने टी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 1500 जूल हो जाएगी। ओके, थैंक यू।